तो कैंडल स्टिक्स में बुलिश एंड बेयरिश दो पार्ट में हम देखेंगे इसको। कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर पे आपका बुलिश और बुलिश एंड बेयरिश, ये दो पार्ट आते हैं। तो बुलिश के अंदर में कौन कौन से कैंडल्स आते हैं वो मैं पहले लिखवा देता हूँ। पहला है हमारा हैमर कैंडल। इसके बाद है हमारा इन्वर्टेड हैमर। नेक्स्ट है हमारा बुलिश बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग। इसके बाद है आपका बुलिश बुलिश हरामी। और है बटरफ्लाई डोजी। बटरफ्लाई डोजी। तो हम पहले यहाँ पर पे आज क्योंकि बुलिश ही पार्ट हो पाएगा, दो सेशंस का होता है कैंडलस्टिक्स, तो पहले हम बुलिश पार्ट देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे भी साइड कर देते हैं। तो बुलिश पार्ट के अंदर में हम इन पांच इंपॉर्टेंट कैंडल्स को हम देखेंगे। ये पांच अगर इंपॉर्टेंट कैंडल्स आपने समझ लिया तो मार्केट के अंदर में आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेड्स करना काफी ज्यादा इजी होगा। तो एक चीज मैं पहले बता दूं कि बुलिश के अंदर में जितने भी ये पैटर्न आ रहे हैं ये सारे ही आपके सिर्फ अप ट्रेंड में काम करेंगे। तो मैं उस चीज को यहाँ लिख देता हूँ, बुलिश वर्क इन ओनली अप ट्रेंड मार्केट इन सपोर्ट एरिया। ठीक है, इतना क्लियर है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर में अभी हम बुलिश पार्ट को देख रहे हैं, बाद में हम बेयरिश पार्ट भी देखेंगे। तो बुलिश पार्ट के अंदर में आपका मार्केट, पहली बात अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा अप ट्रेंड मार्केट में आपको सपोर्ट पे ये कैंडल्स फॉर्म होते हुए मिलने चाहिए। तो उन पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो चलिए अब आगे उसको समझते हैं। सपोज मार्केट आपका फॉल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हैमर कैंडल्स वगैरह जो है वो आपके डाउन ट्रेंड में बनती है। कहाँ बनते हैं? डाउन ट्रेंड में बने। तो सपोज आपका यहाँ नीचे में कोई सपोर्ट है एंड मार्केट जो है आपका वो कुछ इस तरीके से फॉलिंग होता हुआ आ रहा है और यहाँ तक वो गिर गया। थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं, इसको रेड कर देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे कि मार्केट सपोज काफी टाइम से नीचे गिर रहा है, लोअर लोज यहाँ पर पे लगातार बन रहे हैं और सपोर्ट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल मिलता है। तो हैमर कैंडल बेसिकली कैसा होता है, तो पहले उसको देखते हैं। देखिए, हैमर कैंडल आपका कुछ इस तरीके का होगा। इसको हम थोड़ा सा और थिक करते हैं और यहाँ पर पे हम इसकी टेल लगा देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा मैंने बनाया है यहाँ पे अभी चार्ट में, ऐसा ही आपका हैमर कैंडल होगा। अब इस हैमर कैंडल में आप पहचानोगे कैसे, तो सिंपल है। हैमर कैंडल की जो बॉडी है, ठीक है, हैमर कैंडल की जो बॉडी है वो परफेक्ट स्क्वायर शेप में होती है, रेक्टेंगल नहीं होगी। लाइक ऐसे इस टाइप का रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा
इस टाइप का भी रेक्टेंगल नहीं होगा, परफेक्ट आपको दिखना चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैंडल का बॉडी का जितना साइज होता है ना, इसका डबल नीचे आपका इसका टेल होना चाहिए या विक होना चाहिए, बॉडी का डबल। ठीक है, अगर मेरी बॉडी 1x है तो इसका टेल मेरा एटलीस्ट 2x होना चाहिए। ये इतना लंबा भी होगा तभी चलेगा, इतना छोटा होगा तो ये नहीं चलेगा, ये हैमर में कंसिडर नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जो टेल है इसका, ये इसके बॉडी से 2x होना चाहिए। ये कैंडल आपका ग्रीन में भी बन सकता है, मतलब कि ग्रीन कलर का भी बन सकता है और रेड कलर का भी बन सकता है। दोनों ही केसेस में ये वर्क करेगा। अगर ये किसी डाउन ट्रेंड की जो सपोर्ट होता है, मेजर सपोर्ट्स है ना हाइयर टाइम फ्रेम का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में अगर ये चीज है। दूसरा ये कॉन्टिन्यूएशंस में भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक सिनेरियो को पहले देख रहे हैं। तो सपोज आपका यहाँ पर पे ये हैमर कैंडल मिला, तो आप हैमर कैंडल पे सिर्फ एक कैंडल के बदौलत आप अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस जैसी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। वेरी सिंपल, कि देखिए जब भी मार्केट बुलिश होने वाला होगा आपको एक सिग्नल कैंडल मिलता है जो हैमर कैंडल होता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर कैंडल है ये। तो हम क्या करते हैं, इस कैंडल के एबव या इस कैंडल के हाई पे हम बाय करते हैं। ठीक है, कैंडल के एबव हम क्या करेंगे, ये आपका बाय रेंज है। कैंडल के एबव आप बाय करते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल का जो लो होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एल, एस एल यानी स्टॉप लॉस। ठीक है, देखिए अब इस केस में क्या है कि आपका स्टॉप लॉस एक तो सपोर्ट के भी नीचे हो गया, प्लस आप कैंडल के लो के नीचे लगा रहे हो। तो आपका जो रिस्क एंट्री और स्टॉप लॉस ये आपका फिक्स है कि इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। इसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट आपका, अगर स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो 20 रुपए आप उसको टारगेट की तरफ में जाओगे, यानी कि मिनिमम 1:2 का ट्रेड सेटअप बनाना। 1:2 का ट्रेड सेटअप, जैसा कि अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं, तो सपोज आपकी एंट्री यहाँ है और आपका स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट आपके स्टॉप लॉस से आपका प्रॉफिट का सेक्शन जो है वो डबल होना चाहिए। अगर 10 रुपए का रिस्क है तो 20 रुपए का उसका रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसी हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। चलिए, ये हैमर तो बन गया। ये हैमर आपका डाउन ट्रेंड में बनता है या तो अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में, तो उस चीज को समझते हैं। तो सपोज मार्केट आपका अप ट्रेंड में है कुछ इस तरीके से, मार्केट क्या है अप ट्रेंड के अंदर में, और मार्केट का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है कि मार्केट पहले ऊपर गया, ठीक है, इतना ऊपर तक गया, उसके बाद ये नीचे आया। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट लो टू हाई गया, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और सपोर्ट पे जब करेक्शन के लिए आया, तब वहां पर पे आपको कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक ग्रीन कैंडल चाहिए होता है जो कि मार्केट को ऊपर लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बजाय आपको अगर ऐसा हैमर कैंडल मिलता है, कलर रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर, सपोर्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ से हम वापस अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आप ट्रेंड लाइन के बाहर, सपोर्ट के बाहर, कैंडल स्टिक के लो पॉइंट के नीचे आप रखें। प्राइस अगेन आपका, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में हाइयर हाइज के कॉम्बिनेशन में जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लियर है, हैमर जो है आपका सपोर्ट पे बनेगा डाउन ट्रेंड की एंड पे, या तो अप ट्रेंड की कॉन्टिन्यूएशन में, जहां पर पे आपका रेजिस्टेंस टूटने के बाद में वो सपोर्ट बन जाता है, तो वो सपोर्ट पे ये
आपको मिलेगा। अगर ये हैमर आपको कहीं भी बन रहा है ना, रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, सपोर्ट नहीं है, कहीं बीच में कहीं बन गया, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना। चलिए, अभी नेक्स्ट कैंडल हम समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये हमारा हैमर हो गया था। इसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। सो इन्वर्टेड हैमर से नाम से ही जैसा कि लग रहा है कि ये इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी कि उल्टा है। अभी आप देखना कैसा दिखता है ये। कुछ इस तरीके का। अभी हम बाइंग स्टॉप लॉस को हटा दे रहे हैं, इसका भी काम। कुछ इस तरीके का कैंडल आपको उल्टा हैमर, उल्टा, कलर वही, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सपोर्ट पे, यानी कि मार्केट सपोज फॉल कर रहा है और सपोर्ट तक आया आपका, और सपोर्ट पे आने के बाद में सपोज हैमर नहीं मिला, इन्वर्टेड हैमर मिल गया, तो भी वो बुलिश मार्केट, यानी कि बाय के लिए सिग्नल काउंट किया जाता है। जस्ट उल्टा होता है उसको। इसमें हम कब कहाँ बाय करते हैं? जब हमारे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाते हो? सपोर्ट के नीचे। ऑलवेज सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, एक सेफ डायरेक्शन में, ताकि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाने के बजाय अगर सपोज नीचे आ गया, तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पर पे, तो आप अनवांटेड लॉसेस से बच जाओगे। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अगर चेंज कर रहा होगा ना, तो समटाइम्स स्टॉप लॉस भी होंगे यहाँ पर पे, नो डाउट। ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज यही है कि यहाँ पर पे या तो आपको हैमर मिल सकता है, या तो आपको इन्वर्टेड हैमर मिल सकता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि दोनों एक साथ भी बन जाते हैं, यानी कि पहले हैमर बनता है, बाद में फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। तो ऐसा अगर कैरेक्टर दिखता है सपोर्ट पे मार्केट में, तो वो ट्रेड और भी अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो पहला सिनेरियो क्या था? डाउन ट्रेंड की एंड पे, यानी कि कहीं सपोर्ट जोन पे आपका ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा। इसका सेम वही चीज है कि बॉडी जो है स्क्वायर रहेगी और बॉडी का 2x इसका लेंथ होगा। नाउ अब यहाँ पर पे आप देखो कि अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा हो, यानी कि कंटिन्यूएशन, अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो सेम वही चीज, मार्केट ऊपर गया, यानी कि इम्पल्सिव मूव आया। पहले पहले क्या हुआ? लो टू हाई गया, इम्पल्स आया, हाई टू लो पे आया, यानी इसका करेक्शन हुआ। तो वैसे करेक्शन के टाइम पे अगर अगेन आपको सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर मिलता है, कलर कैसा भी हो डजेंट मैटर, सपोर्ट होना चाहिए और ट्रेंड मार्केट का बुलिश होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो सेम हम उसके हाई पे बाई करेंगे, लो पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और मार्केट आपका कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में निकल के जाएगा। स्टॉप लॉस का 2x आपको अपना प्रॉफिट रखना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है दोनों कैंडल्स में तो आप पूछिए। चलिए ठीक है, थर्ड कैंडल स्टिक्स के बारे में जानते हैं। अभी इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। सो तीसरा हमारा कैंडल स्टिक है बुलिश एनगल्फिंग। सो बुलिश एनगल्फिंग इज ऑल्सो ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आपका किसी भी डाउन ट्रेंड के एंडिंग के पार्ट में बनता है। अब इसके अंदर में सिनेरियो कैसा होता है, वो चीज हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। सपोज आपका मार्केट फॉल हो रहा है, हर बार फॉल ही होगा,
सिर्फ कैरेक्टर बदल जाएंगे यहाँ पर पे। कैरेक्टर का मतलब है कि बुलिश होने से पहले या तो आपको हैमर मिल सकता है, या तो इन्वर्टेड हैमर भी मिल सकता है, या तो आपको बुलिश इनगल्फिंग मिल सकता है। तो बुलिश इनगल्फिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट फॉल हो रहा होगा तब यहाँ पर पे आपका एक रेड कलर का कैंडल बनेगा। कैसा कैंडल बनेगा? रेड कलर का कैंडल बनेगा। और उस रेड कैंडल के बाद, क्योंकि देखिए सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो कैंडल्स होते हैं ना, ये पेयर कैंडल है, मतलब जोड़ा कैंडल होता है। ठीक है, ये सिंगल नहीं बनते, ये पेयर्स में बनता है, और इसमें कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्या है कि अगर मार्केट नीचे गिरा है और एक रेड कैंडल के बाद में जस्ट उसके बगल में सपोर्ट से लग करके एक बड़ा रेड कैंडल अगर बन जाता है, सॉरी, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है, जो कि प्रीवियस कैंडल्स के हाई को और लो को इनगल्फ कर ले। इनगल्फ करने का मतलब ही होता है कि उसको पूरा ढक देना, है ना, उसके सारे पार्ट को इनगल्फ कर लेना, कवर कर लेना। ठीक है, तो ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट मैंने ये दो लाइन से मार्क किया है। ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पर पे, लो इसका यहाँ पर पे, यानी कि पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माने जाते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, और हर टाइम फ्रेम में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट होना चाहिए। सो पेयर कैंडल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल होगा सपोर्ट पे। इस चीज को याद रखना है, पेयर कैंडल है। अभी आप यहाँ पे बाय कहाँ पे करोगे? तो देखिए, बाय जो मेरा ग्रीन कैंडल का हाई है ना, रेड कैंडल का नहीं, ग्रीन कैंडल का जो हाई है मेरा, और उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो गया, और उसी कैंडल का हाई आपका एंट्री लेवल हो गया, आप वहां पे बाय करते हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ से देखा गया है कि जो मार्केट होता है वो आपका बुलिशनेस दिखाता है, यानी कि ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज करता है। डाउन ट्रेंड, उसके बाद उसको एक सपोर्ट मिला, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, और मार्केट वहां से ऊपर आपकी एंट्री करनी है। तो इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर कोई भी इसके नेक्स्ट कैंडल अगर निकलता है, तो आप वहां पर पे बाय कर। ठीक है, क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन में कैसा दिखेगा। तो कॉन्टिन्यूएशन यानी कि वही आपका अप ट्रेंड, मार्केट आपका ब्रेक करके यहाँ से यहाँ ऊपर गया, और नीचे की तरफ में क्या कर रहा है ये, सपोज लो टू हाई गया, नीचे की तरफ में ये फॉलिंग दे रहा है, और यहाँ पे कोई सपोर्ट है। और इस कैंडल के बाद जस्ट इसके बगल में ही होना चाहिए कैंडल। इस कैंडल के बाद जस्ट इसके बगल में ये कैंडल होना चाहिए, जो कि ग्रीन होगा और प्रीवियस कैंडल से बड़ा होगा। कहाँ पर पे? कॉन्टिन्यूएशन जगह पे, वैलिडेशन पॉइंट पे, सपोर्ट पे या ट्रेंड लाइन पे। अगेन आपको वही चीजें अप्लाई करनी है जो आपने पहले अभी देखा। हाई पे आप बाय करोगे, ठीक है, और लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगेन मार्केट आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से बुलिश होता हुआ दिखेगा। और हर सपोर्ट पे, यानी अप ट्रेंड मार्केट पे जितने भी रेजिस्टेंस हमारे ब्रेक होते हैं, वो सभी के सभी सपोर्ट बन जाते हैं। तो सपोर्ट पे आपको क्या क्या देखना है कि वहां कहीं कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर
या वहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्योंकि सिग्नल्स होती हैं, अगर आपने मिस किया तो फिर वो वापस नहीं आता है, बहुत रेयर होता है वापस आता। इसके लिए चार्ट में रह करके उसको वॉच करना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कैंडल और आया है। इस कैंडल का नाम है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी कैंडल आपका सेम कैसा होता है, बुलिश इनगल्फिंग की तरह ही होता है। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है, यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो आपका ग्रीन कैंडल से बड़ा होगा। यानी कि अब इस जगह पे क्या है कि जो ग्रीन कैंडल है ना वो आपका छोटा होना चाहिए। सिंपल है। इनगल्फिंग में क्या होता है कि ग्रीन छोटा, सॉरी रेड छोटा ग्रीन बड़ा, और बुलिश हरामी में ग्रीन छोटा हो जाएगा और रेड आपका बड़ा हो जाएगा। ये पैटर्न देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे बन सकता है, विक्स थोड़े लंबे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैटर्न बॉडी जो है वो आपको ऐसी ही दिखेगी। विक्स से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनगल्फिंग में पड़ता होगा लेकिन इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, विक लंबा छोटा कैसा भी हो सकता है। तो बुलिश हरामी भी आपका क्या है कि एक पेयर कैंडल है। डबल कंफर्मेशन आता है जब यहाँ पर पे, तभी हम यहाँ पे स्टॉक्स को बाय करते हैं। तो या तो ये किसी भी फॉलिंग मार्केट में बन सकता है, ठीक है, सपोज मार्केट फॉल हो रहा है, किसी भी फॉलिंग मार्केट में बन सकता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट अगेन राइजिंग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाय भी हम कहाँ पे करेंगे, जो सबसे हाई है, यानी कि इन दोनों पेयर ऑफ कैंडल का हाई क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ पे आपका बाय रहेगा, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। दूसरा, ये तो डाउन ट्रेंड के एंड में भी हमने देख लिया कि बनेगा। तीसरा कंफर्मेशन होता है रीटेस्ट, रीटेस्ट यानी कि प्राइस ऊपर जाना, ऊपर गया, एक रेड कैंडल दिया, नीचे आया, ट्रेंड लाइन से क्या किया इसने, रिजेक्शन लिया। अगर आपने एंट्री की हो तो अभी तक आप यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हो। लेकिन कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, कैंडल कौन सा बन रहा है, बुलिश। हाँ। सो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, डाउट्स हो तो आप पूछ देना। तो नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं बटरफ्लाई डोजी। बटरफ्लाई डोजी, ये बुलिश का कौन सा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। हमने हैमर देख लिया, इन्वर्टेड हैमर देख लिया, बुलिश इनगल्फिंग देख लिया, बुलिश हरामी देख, अब हम बटरफ्लाई डोजी देख रहे हैं। यानी कि बुलिश में पांच ये कैंडल्स को अगर आपने याद कर लिया तो फिर बहुत अच्छा है। तो बटरफ्लाई डोजी बेसिकली
चलिए यहाँ पर पे अगर हम डोजी की बात कर रहे हैं अभी, तो